और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। देश में रामनवमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों तरफ ये उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की। दांगा कोड़बे ओड़ा। लोकतंत्र के महापर्व के पहले सनातन धर्म का महापर्व। पहले चरण की वोटिंग के पहले प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन। चुनाव का पहला चरण और तेज हुआ राजनीतिक रण। ये उस उत्सव की तस्वीरें हैं जिसे इस वक्त देश ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, यानी प्रभु श्री राम के प्राकाट्य का महापर्व। रामनवमी की ये शुभ घड़ी 2024 ही नहीं बल्कि अगले 5 साल की सियासी रूपरेखा और एक नए भारत की नई तैयारियों का अलार्म बजा रही है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री बंगाल में रामनवमी जैसे महापर्व की अनदेखी का मुद्दा उठाते रहे हैं और ममता सरकार को घेरते रहे हैं। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की। सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस दौरान 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल है। लेकिन रामनवमी पर सियासत का मुद्दा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही गर्माता रहा है और सबसे ज्यादा इस मुद्दे को हवा देती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दांगा कोड़बे ओड़ा। 19 तारीखे ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। सियासत में ज्यादातर बयानबाजी के पीछे एक छिपी हुई रणनीति होती है। उसी के आधार पर धर्म से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाता है। रामनवमी का मुद्दा भी ऐसा ही रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर बंगाल सरकार की अनदेखियों को वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की सियासत से जोड़ती रही है। ये ममता जी का बयान सांप्रदायिक भावना से प्रेरित, दंगे के लिए उकसाने वाला और मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व की अक्षमता को प्रकट करने वाला है। सनातन अस्मिता से जुड़े इस मुद्दे को पीएम मोदी प्रमुखता से उठाते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि किस तरह विपक्षी गठबंधन के नेता न सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हैं बल्कि सनातन धर्म का सम्मान करने वालों को कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर का रास्ता दिखाते रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो।
खुद राहुल गांधी के विवादास्पद बयान भी बीजेपी को ये मौका देते रहे हैं। फिलहाल इंतजार अब 19 अप्रैल का है, जब पहले चरण के लिए मतदान शुरू होगा। तब तक रामनवमी के इस पावन उत्सव का आनंद लीजिए, क्योंकि सियासत की राह में सनातन के मुद्दे आते रहेंगे। छपरा सीट से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पूरी ताकत से प्रचार में जुटी हुई हैं, तो बेटी के पक्ष में प्रचार का जिम्मा खुद लालू प्रसाद ने संभाला है। बुधवार को रोहिणी आचार्य के पक्ष में प्रचार करने लालू प्रसाद के छपरा पहुंचने से पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई है। देखिए रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अगले 2 से 3 दिन के लिए सारण में कैंप करने वाले हैं और बेटी रोहिणी आचार्य की जीत की प्लानिंग करेंगे। लालू प्रसाद के छपरा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई है। छपरा में लालू प्रसाद ने अपने ही अंदाज में बेटी के लिए लोगों से वोट मांगा। पूर्व सीएम लालू प्रसाद को सुनने समर्थकों की भारी भीड़ भी जुट रही है। ये युवाओं की टोली है और एक ओपन जीप पे खड़ा होकर के ये तमाम लोग जो हैं वो लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के जो है वो नारा लगा रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे है कैंपेन में आए हैं और रोहिणी की जीत पक्की कराने के लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव जो है वो घर घर जा रहे हैं, वोटरों से वोट मांग रहे हैं। सारण के सियासी संग्राम में लालू प्रसाद के आने पर बेटे तेजस्वी यादव कहते हैं कि सारण पिता की कर्मभूमि रही है, लोग उन्हें लंबे समय से यहाँ बुला रहे थे और सारण उनकी कर्मभूमि रही है। हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है, लोगों की मांग थी, चाहत थी, उनके बीच लालू जी आए तो आज वो गए हैं वहाँ। लोकसभा चुनाव में सारण सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी की टक्कर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है। सारण सीट से लालू प्रसाद भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी उन्हें भी हरा चुके हैं। लालू प्रसाद पूरी तरह से इस बार एक्टिव दिख रहे हैं। देखना होगा इस बार सारण की जनता का आशीर्वाद रोहिणी और राजीव दोनों में से किसे मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मंडी संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने लगातार दूसरे भी भरमौर में चुनाव प्रचार किया और कंगना ने कुकते स्थित भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर जाकर के पूजा अर्चना की है और गांव वासियों के साथ मुलाकात कर उनसे अपने लिए वोट मांगे हैं। इस दौरान भरमौर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज भी उनके साथ प्रचार में जुटे रहे। स्वामी जी ने मुझे यहाँ बुलाया है और मैंने अपने घर का नाम जो है वो कार्तिक निवास रखा है। मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ अपने भाई जनक राज जी की। उन्होंने मुझे भरमौर इलाके के बारे में पूरा बताया और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे भरमौर में कोई आता नहीं है, आप भी नहीं आओगे। मैंने कहा जनक भाई तो ऐसा करते हैं, पहले कुछ दौरों में सबसे पहले भरमौर ही आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें क्या लेना देना, हम जो करेंगे वो हमें उस पे ही ध्यान देना है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।